चलो, तो देखो, पिछले पार्ट में मैंने इसके सारे फॉर्मूलेस कैसे इजीली तरीके से निकालते हैं उसको देखा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से उसमें प्रैक्टिकली हमने समझे कि कोई भी फिगर्स के किस तरीके से सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और एक क्या था, वॉल्यूम, ये निकालना सीखे थे। मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने बोला था कि कभी भी किसी भी 2D फिगर का पेरीमीटर 3D फिगर में क्या बनाने का काम करता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब अगर कोई भी 2D फिगर है तो वो 2D फिगर 3D फिगर में चेंज हुआ तो वो 3D फिगर में जाके 2D फिगर क्या का, अगर सपोज मान लो पेरीमीटर की बात करें तो वो हमेशा जाके इधर क्या काम करेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेगा। फिर उसके बाद आता है अगर 2D शेप का हम लोग ने एरिया लिए तो वो एरिया जाके वहां पर क्या काम करेगा, वॉल्यूम का काम करेगा। अब बात करोगे सर टोटल सरफेस एरिया कहां गया, तो टोटल सरफेस एरिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया से रिलेट करता है, ठीक है। और पिछले इसमें हम लोगों ने 2D से 3D का सीखा था कि हम लोग अगर सपोज मान लो कि हमारे पास एक 2D फिगर है तो हम इसको 3D में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। एकदम फास्ट हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं कि 2D फिगर 3D में कैसे चेंज होता है। हर किसी में क्या क्या याद रखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब सुनो, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा आता है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सपोज मान लो कि मैंने ये पेन को पकड़ के रखा है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इस के आइड साइड घूमना, वही क्या कहलाता है तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब इस किसी भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक शेप होगा ना तो इसके आइड साइड घूम लिए, ये क्या है तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब तुम इसके साइड तो घूमे आइड साइड, इसके आइड साइड घूमने के साथ तुमने इस साइड को और इस साइड दोनों को जोड़ दिए, पहले नहीं जोड़े थे तो वो क्या था, अगर पूरा जोड़ दिए थे क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसके अंदर कितना चीज रख सकते हैं, इसकी कितनी कैपेसिटी है, वही क्या कहलाएगी तुम्हारी टोटल, सॉरी वॉल्यूम, क्या कहलाएगी, वॉल्यूम, ठीक है। पढ़ाते समय इधर उधर देखना नहीं है ना, नहीं तो मार्क निकाल दूंगा क्लास में, ठीक। अब सुनो, एक बात याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया में कोई भी डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछता है तो फिल इन द उसमें पूछेगा, किसमें, मैच द कॉलम में। जैसे बोलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोल, ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। पर अगर तुमको इसके क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने वाले तो ऑलमोस्ट हम लोग एक केस बना के रखते हैं कि वो 4 मार्क्स में ही आते हैं, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएंगे। और इसीलिए हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया इंडिया वॉल्यूम में, उसमें किस चीज का पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, ठीक है। मतलब कोई भी दो फिगर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उस जोड़ने के बाद क्या होगा, उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। उस समय हम लोग को दिमाग लगाना है कि सपोज मान लो एक क्वेश्चन आता है, अभी मैंने बोला कि ये कैप्सूल है, ठीक है, ये कैप्सूल ऐसी होती है ना, ठीक है, तुम लोग वो छोटी सी टैबलेट लेते हो वो कैप्सूल ऐसी होती है, बोलेगा इस कैप्सूल का एरिया निकालो। अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसका एरिया निकाले तो निकाले कैसे, ये तो फिगर था ही नहीं हमारे पास, नहीं था ना। तब उसमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैप्सूल को सपोज मान लो तुम यहां से काट दो और यहां से काट दो तो बीच में क्या मिलेगा तुमको, एक सिलेंडर मिलेगा। क्या मिलेगा, मैंने बोला 3D इमेजिनेशन करो, 2D नहीं। अब कैप्सूल सोचो, कैप्सूल घर में है तुम्हारे, सपोज मान लो बहुत बड़ी कैप्सूल है, अब उसको तुमने साइड से काटा, इधर से काटा तो बीच में सिलेंडर मिल गया, मिला। ये इसको थोड़ा सा चलाना है कि बीच में सिलेंडर मिला, तो अब ये जो दो कटे हुए पार्ट है ये हेमिस्फीयर है, कटे हुए सर्कल, आधे सर्कल। तो अब तुम क्या करोगे, पहले सिलेंडर का एरिया निकालोगे, उसके बाद किसके एरिया निकालोगे, हेमिस्फीयर के, दो हेमिस्फीयर के, और फिर दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, इसका एरिया कहलाएगा, ठीक है। अब सपोज मान लो कि तुम्हारे पास बोलेगा कि एक बाउल है रखा हुआ, ये एक बाउल रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा, ओके। अब इस पे तुमने एक त्रिभुज आकार का कुछ या फिर ट्रायंगुलर शेप का कुछ आकर रख दिया और ये एक मेटेलिक है सपोज मान लो और इसको वेल्डिंग करवा दिया। अब बोलेगा कि इस क्वेश्चन में बताओ कि तुम इसका एरिया क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हेमिस्फीयर का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके साथ साथ कोन का एरिया निकालना पड़ेगा। इस सब चीज के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमको याद रहना चाहिए कि
एट अ टाइम हम लोग कैसे वो कैच करते हैं कि वो फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, ठीक है, तभी ये बनेगा। ठीक है, मैं फास्ट रिवीजन करा देता हूं कि 2D से 3D में जाने पे क्या होता है, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन, हम लोग के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए या तो 4 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा, उससे कम मार्क्स में 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हाँ, ऐसा पूछ सकता है, कुछ चीज दे दिया होगा रेडियस डायमीटर कुछ, और बोलेगा कि तुम लोग इसका एरिया बताओ, पर ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते। अब सुनो, स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले किसको लेंगे, स्क्वायर को ले क्या, ठीक है, पहला स्क्वायर, स्क्वायर ही तो क्यूब बनता है। ठीक है, ओके, स्क्वायर। ठीक, फटाफट देखते हैं इसका पेरीमीटर और इसका एरिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, और एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, अब सुनो, एक स्क्वायर कैसा होता है, मैं छोटा छोटा स्क्वायर बना रहा हूं। ठीक है, ये छोटा सा स्क्वायर, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, छोटा सा स्क्वायर, इसके चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना, इसीलिए इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब इसके आइट साइड घूमना। वो पुराने वीडियो में मैंने सब करा दिया, पर ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बार करा देता हूं और उसको देखना जरूरी है। ठीक है, अब सुनो, ये 4 बार घूमेंगे हम लोग, तो ये क्या हो गया, 4a। ठीक है, कहीं से भी चलना स्टार्ट करोगे तो 4a मिलेंगे ना, इसीलिए क्या कहलाएगा, 4a। और इसका एरिया कैसा होता है, a का मल्टीप्लाई a से, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर। ओके, कंप्लीट। अब सुनो, ये हो गया, तो इसका अब हम लोग अगर स्क्वायर से कुछ बनता है तो उसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं उसको, क्यूब। स्क्वायर से बनने वाले चीज को बोलते हैं क्यूब। क्यूब मतलब घन, क्या होता है ये हिंदी में, घन। ठीक है, तो क्यूब मतलब घन। अब सुनो, क्या होता है कि अगर इसमें जाओ 3D शेप में, तो 3 चीज के बारे में पढ़ना पड़ता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके साथ साथ पढ़ना पड़ता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब सुनो, हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया पेरीमीटर के लिए करता है। ठीक है, तो अभी सुनो, अभी तो यहाँ पर तुम लोग ये देखो, एक क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, ये क्यूब रखा है हमारे पास। अभी अब मेरे पास प्रैक्टिकल के लिए सामान नहीं है जिससे मैं बता सकता। अब ये क्यूब के चारों साइड घूमना, ठीक है, क्यूब के चारों साइड घूमना, और एक अगर सपोज मान लो कि तुम्हारे पास एक क्यूब रखा हुआ है, तुम लोग देखते हो ना वो जैसे ऐसा खेलते हो, तो हर तरफ वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर एक साइड का एरिया a स्क्वायर है, तो 4 साइड घूमने का एरिया कितना होगा, 4a स्क्वायर, इसलिए यहां पर 4a स्क्वायर। अब सुनो, 4a स्क्वायर, अब चारों साइड तो घूम लिया, पर ऊपर का नीचे, ऊपर और नीचे का 2 साइड तो छूट गया ना, तो उनको दोनों को और जोड़ दो, तो कितने स्क्वायर हो गया, 6a स्क्वायर। अब सुनो, पहले क्या था, स्क्वायर था। स्क्वायर मतलब एक 2D शेप, मतलब जिसको ऐसा अपन ने पकड़ लिए और हवा मार लिए। अब सुनो, अब 3D शेप बना, तो 3D शेप होने की वजह से वो क्या हो गया, चौड़ा हो गया। चौड़ा हुआ ना, तो चौड़ा होने की वजह से मतलब उसकी हाइट कुछ ना कुछ बड़ी होगी, इसीलिए पहले तो a स्क्वायर था, पर उसमें एक और हाइट दे दिया, तो ये क्या बन गया, a क्यूब। इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसा होता है। फटाक से दूसरे में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, तो इसका पेरीमीटर कितना होता है बेटा, ये देखो, ये रेक्टेंगल है। ठीक, ये लेंथ ब्रेड, लेंथ ब्रेड, ठीक है, फटाफट बता रहा हूं, तो ये क्या होगा, 2L और 2B, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि 2L लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड। ओके, अब इसको चलो पहुंचाते हैं 3D शेप में, तो 3D शेप में जाके क्या बनता है, ये क्यूबॉइड, घनाभ बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, घनाभ। ठीक है, क्यूबॉइड। ठीक, ये हो गया क्यूबॉइड। ठीक, ये हो गया क्यूबॉइड। अब सुनो, इसमें भी CSA, TSA और वॉल्यूम, ये 3 चीज पढ़ना पड़ता है। अब सुनो, मैंने बताया था कि पेरीमीटर से, यहां से पेरीमीटर चालू कर देना, यहां पर ऐसा मत लगाना। अब देखो, पेरीमीटर यहां पर क्या है, 2L प्लस B, बस इसमें H का मल्टीप्लाई करना। क्यों मल्टीप्लाई करना है, ये देखो, ये 2L प्लस B जो है, ये देखो, पेरीमीटर कर्व्ड सरफेस एरिया के काम आता है, बोला था ना, तो ये 2L प्लस B है, उसमें सिर्फ H का मल्टीप्लाई करना, ये बन गया फॉर्मूला, बन गया। अब ऐसा क्यों किए सर, तो आपने ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये एक स्क्वायर था, इसमें मैंने क्या प्रोवाइड कराया, हाइट प्रोवाइड कराया। जैसे कि मेरे पास सपोज मान लो कि वो बॉक्स निकालो, वो बॉक्स को दिखाओ, हाँ भाई, ठीक है, जैसे देखो, ये माइक का बॉक्स है। ठीक है, अभी अगर तुम लोग उधर से देख रहे हो, उधर माइक का नहीं, ट्राइपॉड का है, सुनो, उधर से देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है, सिर्फ स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक, यहां से देख रहे हो तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है। अब क्या हुआ, मैंने रेक्टेंगल को क्यूबॉइड में चेंज किया, ये एक क्यूबॉइड शेप है, तो रेक्टेंगल को क्यूबॉइड में चेंज करने के लिए मैंने इसमें कुछ ना कुछ हाइट दिया, हाइट दिया ना, तब तो ये क्या बन गया, एक 3D शेप बन गया, इसीलिए ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की बात होती है, सबसे ज्यादा लोग भूल जाते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब सुनो,
इसके जैसा शेप इसका है, इसके जैसे शेप इसका है और इसके जैसा इसका है। हो गया, कितनी साइड हो गई? 6 साइड हो गई। अब सुनो, अगर इस साइड का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड, तो दूसरे साइड का भी क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, अब इधर जाओगे तो लेंथ इंटू ब्रेड है, तो इधर ब्रेड इंटू हाइट होगा, ब्रेड इंटू हाइट है तो इधर भी क्या होगा? ब्रेड इंटू हाइट। ठीक, और इधर पे हाइट इंटू लेंथ है तो इधर हाइट इंटू लेंथ, मतलब सब चीज डबल डबल है, इसीलिए हम बोलते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इसको एकदम डीपली मैंने पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। सुनो, अब क्या हुआ, सबसे पहले ये एक क्या था? ये एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को हमने क्या बनाया है? क्यूबॉइड बनाया, मतलब इसके अंदर कुछ कुछ होल्डिंग करने की कैपेसिटी बढ़ाया है, मतलब इसके अंदर मैं कुछ रख सकूं। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर कुछ रखना है, मतलब मेरे को हाइट बढ़ाना पड़ेगा, इसकी हाइट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब L इंटू बी इंटू एच, खत्म। अब इसके बाद आते हैं तीसरा चीज। ठीक है, तीसरा चीज होता है क्या? सर्कल। व्हाट इज सर्कल? ठीक है, सर्कल क्या होता है? सर्कल में भी पेरीमीटर को ही क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप, और पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता है? तो इसका सरकमफेरेंस होता है 2πr। क्या होता है इसका सरकमफेरेंस? 2πr। सुनो, और इसका एरिया कितना होता है बेटा? πr स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और एक क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, हाँ रुको ना, तो ये सर्कल बनता क्या है? जाके बनता है इधर पे सिलेंडर, सिलेंडर बनता है ना। ठीक है, तो सिलेंडर बन गया। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, बस इसमें क्या दे देना है? हाइट दे देना है, तो ये बन गई 2πr/h। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 2πr/h तो था, अब सुनना, ये 2πr/h को एक बार डबल लिख देना। अब सुनो कि कोई सिलेंडर रखा हुआ है, जैसे ये सिलेंडर है, थोड़ी देर के लिए सोचो, ये सिलेंडर है ये, अब मैंने इसके राइट साइड का एरिया निकाल लिया, 2πr/h हो गया। इसके ऊपर भी एक सर्कल है देखो, और एक नीचे भी सर्कल है, कितने सर्कल मिल गए? और 2 सर्कल, तो 2 सर्कल का एरिया क्या हो गया? 2πr²। 2πr² हो गया कंप्लीट। ओके, तो इसका ये फॉर्मूला ऐसा हो गया। कई लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, H प्लस R लिखते हैं। ओके, अब सुनो, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? बस इसका एरिया में H लगा दो, तो πr²H। ओके, ठीक, और ऐसे ही करके अब तुम लोगों को चौथा नंबर पे क्या आता है? कौन? कौन आता है ना, तो कौन का फटाफट फॉर्मूला, इनको अब रिलेट करना उससे देख लेना। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? πr/l। क्या होता है? πr/l। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? πr/l तो होगा ही, उसके साथ एक और सर्कल का एरिया निकल जाएगा, तो πr²। और इसका अगर वॉल्यूम को देखोगे तो क्या होगा? 1/3 πr²h, खत्म, वॉल्यूम हो गया। एक कौन हो गया? कौन हो गया। अब उसके बाद क्या होता है 5वें नंबर पे? स्फेयर। ठीक है, स्फेयर को मैं अब समझाना इसलिए कम कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी कवर करना है। ठीक है, अब स्फेयर का क्या होता है? इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों मर्ज होके क्या बनते हैं? इसका एक फार्मूला बनेगा। ठीक है, मतलब दोनों एक ही रहेगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? मैंने क्या बोला था? एक बॉल को टंगा देना यहाँ पर और चार साइड 4 लोग को बैठा देना, हर तरफ से वो बॉल क्या दिखेगी? एक सर्कल ही दिखेगी, तो एक सर्कल का एरिया 4πr², तो 4 साइड का एरिया 4πr², इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ओके, 4πr²। अब इसकी बात करते हैं वॉल्यूम की, तो सुनना, वो वॉल्यूम की बात क्या करना है, तो इसको याद करने के लिए ये इसको जैसे का वैसे लिखना, 4πr इतना पूरा लिखना। अब सुनो, यहाँ पर स्क्वायर को तुमने 3 बना दिया, इसीलिए तुमने यहाँ पर भी 3 लिख दिया, ऐसा याद रखना। ठीक है, तो 4/3 πr³। अब इसके बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का काम बहुत लगेगा। तो आप सुनो, इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और फिर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, और इसमें भी क्या होता है? वॉल्यूम। अब देखो इसको याद करने का तरीका सुनो, इसका आप सोचो कि एक बॉल थी, तो एक बॉल का एरिया कितना हो रहा था? 4πr², उसको फटाक से बीच से काट दिए, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2πr², इसीलिए ये क्या बन गया? 2πr²। अब देखो 2πr² हो गया। अब तुम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करोगे, तुम्हारे पास एक बॉल थी, वो बॉल कट गई, तो ऊपर से भी देखोगे ऐसे झांक के, तो क्या दिखेगा? एक सर्कल दिखेगा, दिखेगा ना, सर्कल दिखेगा, इसीलिए एक सर्कल और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 3πr²। और उसके बाद देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? स्फीयर का आधा ही तो हेमिस्फीयर होता है ना, तो देखो कुछ नहीं करना है, ये 4 को आधा कर दो, कितना होगा? 2, बस लिख दो यहाँ पे 3πr। अब यहाँ पर आएगा क्यूब, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3, खत्म। ऐसे सारे फॉर्मूले तुम लोगों को इजीली याद हो जाना चाहिए। ओके, अब हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन। ये फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है चैप्टर का, और इस चैप्टर से तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ओके,
स्टार्ट करते हैं अपन लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के फॉर्मूले। एक बार देख लो सब लोग क्या क्या है, एट अ टाइम आंसर याद आना चाहिए अपने को, ठीक है, फॉर्मूलेस। ठीक, ओके, क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखो अब इस क्वेश्चन को, ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है सुनो, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई एक टॉय लिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग को इस लाइन को पढ़ने से समझ आ रहा है कि वो किस शेप का है, कोनिकल शेप का है। किस शेप का है, कोनिकल शेप। जैसे ही कोन पढ़े तो फटाक से पूरे तीनों फॉर्मूले ऐसे जैसे ही एंटर करो तो पूरे तीनों चीज आ जाती है ना, वैसे दिमाग में आ जाना चाहिए। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तीनों फॉर्मूले हमारे दिमाग में बैठ गए। ठीक है, अब इसमें बोला है कि एक टॉय है जो कि किस शेप का है, कौन शेप का है, जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड, अब सुनो वर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे तब समझ आएगा। अब ये माउंटेड क्या होता है, ठीक है, हम लोग को तो पता ही नहीं है कि वो माउंटेड वहां पर क्या है। अब माउंटेड क्या होता है, ऊंचाइयों पे होता है। पता है माउंटेन जो होता है ना, माउंटेन वो क्या होता है, हमेशा ऊंचाइयों पे रहता है। तो ये कहीं किसी ना किसी चीज के ऊपर रहता है ना माउंटेन, पहले चढ़ेंगे और उसके बाद फिर माउंटेन में चढ़ रहे हैं बोलते हैं। तो वैसे ही सोचना कि ये माउंटेड है ऑन, ऑन मतलब क्या होता है, ऊपर होता है ना, इससे समझना माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, इससे समझ आ गया कि किसी ना किसी हेमिस्फीयर के ऊपर ये क्या है, माउंटेड है, ये मतलब रखा हुआ है। तो सोचो कि सपोज मान लो एक कोन है, पेन थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर एक कोन है सपोज मान लो, ठीक, ये हो गया कोन। ठीक, अब ये कोन को थोड़ा सा एक्यूरेट डायग्राम बनाना पड़ेगा तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया एक कोन। अब ये माउंटेड किस पे है, एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बनाना है तो ठीक है, ऐसा सपोज मान लो, है ना, ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है सपोज, समझ लिए। आप सुनो ध्यान से देखना, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब इससे क्या क्लियर होता है कि हमने बोला कि इसका रेडियस मतलब जो भी कोन है उसका रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है बेटा कि जो रेडियस कोन का है वही रेडियस हेमिस्फीयर का भी होगा, होगा ना। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरा पुराना वीडियो का अगर पार्ट में तुमने अच्छे से देखे होगे तो तुमको एक चीज याद आना चाहिए कि सर ने बताए थे कि हेमिस्फीयर जब भी पढ़ेंगे तो उसका रेडियस और उसकी हाइट दोनों हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं बोला था कि डीपली अच्छे से समझो। मैंने क्या बोला था कि हेमिस्फीयर में हमेशा उसकी रेडियस और उसकी हाइट कितनी रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, अब सुनो, अभी तो हम लोग को जो जो बोला है वो ध्यान से देखो। अब क्या बोल रहा है बेटा कि देखो यहाँ पे सेम रेडियस बोल दिया था ना, मतलब कि कोन और इसकी रेडियस क्या हो गई, सेम। ध्यान से समझो, अब क्या बोला है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इस पूरा टॉय की, इस पूरे टॉय की हाइट कितनी है बेटा, 15.5 सेंटीमीटर। अब ये बताओ जब 15.5 सेंटीमीटर किसकी हाइट है, पूरे टॉय की, तो मैं किसी से पूछ लूं ये बताओ बेटा कि कौन की हाइट क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड, कैसे होगा, क्यों, आप सुनो, मैंने क्या बोला कि तुमको बताया हूं कि यहां से लेकर यहां तक की भी हाइट कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। मतलब हेमिस्फीयर की भी हाइट 3.5 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि सर्कल को जब तुम काट दो तो उसका रेडियस और उसकी हाइट हेमिस्फीयर के लिए बराबर हो जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकली समझे थे उस बार। इसका मतलब ये हो गया। अब अगर तुम सिर्फ कौन कौन की हाइट देखो तो ये कौन कौन की ही हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, अगर ये 15.5 में से तुमने किसकी हाइट माइनस कर दिया, हेमिस्फीयर की, तो ये कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। मतलब ये तुम लोग ऐसा लिख देता हूं मैं कि ये 12 सेंटीमीटर की हाइट हो गई किसकी, कौन की। मतलब यहां पर ऐसा करेंगे कि ये देखो यहां से लेकर यहां तक की हाइट जो है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमको निकालना पड़ता है, पर हमको जरूरत किसकी रहती है, स्लैंट हाइट की। स्लैंट हाइट की होती है ना, मतलब हमको पता करना है एल, और एल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हूं कि एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये पीछे वाले अगर किसी को नहीं भी समझ आ रहा होगा, इसका मतलब है कि हमने वो फॉर्मूले याद नहीं किए हैं। ठीक है, और वो फॉर्मूले कैसे निकालते हैं वो तुमको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। ठीक है, क्या इतना समझ आ गया सबको,
किसको नहीं समझ आया आप पूछ लो, एकदम इजीली तरीके से समझाया हूं कि इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक कोन रखा हुआ है और वो किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। अब जो जो कंसेप्ट सिखाए थे कि इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है और इसका रेडियस ये है, तो उसकी हाइट भी उतनी होगी, इतना काम करता हूं। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल एरिया ऑफ द टॉय निकालना है, तो हमको सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ टॉय बोला है, मतलब कि हमको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ये क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। मतलब कुल मिला के ये कोन को और ये हेमिस्फीयर को पूरा चिपका दिया गया और ये इसको बोला कि अब इसका एरिया निकालो। स्टार्ट करते हैं अपन लोग, ठीक है। हाँ हाँ, तो टोटल एरिया ऑफ द सर, टोटल सरफेस एरिया इसका नहीं पूछा है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते, सोचो तुम, टोटल सरफेस एरिया इसलिए नहीं निकाल सकते हम लोग क्योंकि अब इमेजिन करना, थोड़ी देर आंख बंद करके, कि तुमने उस कोन को लिया है और उस हेमिस्फीयर को लिया है, आइट साइड से वेल्डिंग करा दिया, नीचे का वो जो दोनों सर्कल थे वो तो अंदर दब गए, दब गए ना, दब गए, तो उनका तो काम ही नहीं पड़ा। इसलिए बोल रहा हूं एक एक चीज को पकड़ के चलना है। अब ये आधे तो टोटल एरिया देख के सीधा टोटल सरफेस एरिया ठोक देते, पर नहीं, वो तो क्या हुआ है कि दोनों चिपक गए, इसकी वजह से वो तो गया अंदर, अंदर गया, तो उसका एरिया कैसे निकाल सकते हो तुम लोग, नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, यहां पर देखो, इसको थोड़ा इमेजिन करोगे तो तुम लट्टू देखे हो तुमने, लट्टू जो खेलते हैं, रस्सी फंसाए और एक हाथ के सिर में घुमाने चालू कर देते तुम, तो वो क्या होता है कि उसमें देखना कोन भी बना रहता है, हेमिस्फीयर बन रहा है, कहां दिखता है, वहां पर अंदर का ये सर्कल दिखता है, नहीं दिखता। ओके, बस वही है। हाँ, हेमिस्फीयर नहीं रहता उसमें, खेला है कभी? हाँ, तो मैं इसको भी ऐसे ही बना देता हूँ, बोर्ड को पलटा दो तो ये भी लट्टू बन जाएगा, रस्सी लाना और घुमाना पे। ठीक है, अब सुनो, अब हम लोगों को जो जो गिवन दिया है वो देखते हैं। ठीक है, गिवन में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम लोग को दिया हुआ है रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन कितना दिया था बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब अगर रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर है, इट मींस कि तुम्हारा क्या होगा, हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना होगा, सेम होगा। इसीलिए हम लोग लिख देते हैं कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर एंड height is also same, सेम। ठीक है, ये भी क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, और इसी की वजह से ये भी कितने हो जाएंगे, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ओके, ठीक है, इसकी भी हाइट और ये सब हो गई सेम। अभी मैं समझा रहा हूं, इधर देखो जिया, फिर बाद में लिख लेना। आप सुनो, हम लोग बेटा, अब हम लोगों को ये भी पता चल गया कि टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी हो गई बेटा, ये है 15.5 सेंटीमीटर। अब हम अलग अलग हाइट निकाल लेते, तो यहाँ पे मैंने हाइट तो बता दिया कि हेमिस्फीयर की कितनी है 3.5, तो तुमको अगर हाइट ऑफ कोन पता करना है, तो हाइट ऑफ कोन पता करना है बेटा, तो ये इसकी हाइट में से टोटल हाइट को माइनस कर दिए, मतलब कि 15.5 में से बेटा 3.5 को माइनस कर दो, तो कितना में निकलेगा, 12 सेंटीमीटर। ये भी लिख लिए हम लोगों ने। अब 12 सेंटीमीटर हो गई, अब हमको निकालना है क्या, स्लैंट हाइट निकालना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है बेटा, अब स्लैंट हाइट ऑफ कोन मतलब एल का फॉर्मूला लगाना है, तो एल का फॉर्मूला मैंने बार बार नहीं बताऊंगा आपकी, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसकी वजह से क्या फॉर्मूला बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम, उतना टाइम नहीं है अभी, अपन लोगों ने करवा चुके हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है। ओके, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। अब हम लोग यहाँ से L इज इक्वल्स टू, अब H क्या है देखो, H कितनी है बेटा, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस, अब रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये पॉइंट में आ जा गई, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। अब L इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 144 हो गया। ठीक है, अब ये 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 5 जा 25 का 5 और 3 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 13, हाँ 132.5,
इसका स्क्वायर, ठीक है। अरे तुम लोग देखो 30 का स्क्वायर कितना था, 900, 1225 पर हम लोगों का 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब तुम खुद ही देखो कि ये 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास, अभी देखो यहाँ पे मैंने 2 नंबर के बाद डेसिमल क्यों लगाया, अभी मैं एकदम छोटा सा ऐसा समझा रहा हूँ जैसे पहले दूसरी के बच्चे को समझा रहे हो, वैसे ही मैं इसको करवा रहा हूँ ताकि अगले क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा फास्ट चल सके। क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ डबल डेसिमल इसलिए लगाया क्योंकि ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 2 नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। अब सोचो, अब L इज इक्वल्स टू इसका निकाल लो, क्या तुम लोग जोड़ो कितना हो जाएगा ये 156.25, ठीक है 156.25, ठीक है। ये अजीब सा लेंथ कैसे निकल रहा है इसका, ठीक है 1225। हाँ तो वो, अरे क्या करते हैं इधर देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है एक डेसिमल के फॉर्म में है, सुनना ये डेसिमल के फॉर्म में है तो हम लोग इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि ये जो है ये 7/2 है, ठीक है 7/2 है। उससे क्या होगा कि तुम्हारा ये जो नंबर है वो डेसिमल में नहीं आएगा। चलो ठीक है, हम लोग इसको डेसिमल से हटा देते ताकि डेसिमल में ना आए। ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये रूट ही को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ी देर रुक जाओ, इसको हम लोग 7/2 रख देते हैं रेडियस को डायरेक्ट, ठीक। ये 7/2 कैसे है पता है, 7/2 को आधा करोगे तो कितना होता है 3.5 होता है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर हो गया 7/2 का होल स्क्वायर। अब इधर यहाँ साइड से करते हैं, L इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, ओके। अब इसको देखो, इसको क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 4 4 जा 16, रुक जाओ ना, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और एक 17 और 4 1 जा 4 और एक 5, ये हो गया 576 प्लस 49 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। जोड़ दो इसको, कितना होता है ये, जोड़ो 9 और 6 कितना होता है 625 अपॉन में 4, ठीक है। अब सुनो इधर देखो, ये जो 625 होता है ये किसका स्क्वायर होता है 25 का, इसलिए 25 बन के निकल गया। और ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये देखो यहाँ से तुम्हारी स्लैंट हाइट निकल गई कितनी 25.2 और इसी को तुम लोग लिख सकते हो 12.5 सेंटीमीटर। देखो मैं इसलिए बोला कि कॉम्बिनेशन फिगर वाले क्वेश्चन यही, अभी तो सिर्फ हम लोग इनका क्या निकाल रहे हैं, गिवन निकाल रहे हैं, तो इतना टाइम हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग का कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा, मैं फटाफट करा दूंगा तो तुम लोग के समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा बहुत पेशेंसली चल रहा हूँ, ठीक है, समझ के चलना, ठीक है। अब सुनो बेटा, हमारे पास क्या हो गया स्लैंट हाइट भी हो गई, स्लैंट हाइट कितनी आ गई बेटा 12.5 सेंटीमीटर, ओके 12.5 सेंटीमीटर निकल गई। अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, सुनो इस सब चीज हो गया हमारे पास, ओके। तो हमको इस टॉय का पूरा एरिया निकालना है, तो कुछ नहीं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। एरिया ऑफ टॉय निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस इतना काम करना है हमको। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अब सुनो बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो ये होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, यहां पर भी पाई है और रेडियस भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब सुनो यहां पर बचा L और यहां पर कितना बचेगा 2R, ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग करो, यहाँ पे कहीं बोला तो नहीं है कि पाई की वैल्यू कुछ और लेना है करके, नहीं बोला है ना, ठीक है। अब सुनो पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, रेडियस कितना है तुम्हारा 3.5 पर उसको मैंने बोला हूं कि 7/2 लेकर चलो, ठीक है। अब देखो स्लैंट हाइट कितनी आई 12.5, 12.5 को भी अभी अपन लोग ले लेते हैं 25/2 प्लस 2, रेडियस कितनी आई बेटा 7/2 है, ठीक है, ओके। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 2 से 2 कट हो गया, अब इधर देखो ये 7 से 7 कट
ओके 2 से 12 कट गया, हो गया 11 टाइम्स में। ओके तो यहाँ पर बचा 11, ठीक है 11 बचा और अंदर बचेगा 25 अपॉन 2 प्लस 7, ठीक है। अब इधर देखो 2 7 जा 14, 14 प्लस 25 कितना होता है 39, ठीक है 11 मल्टीप्लाई 39 अपॉन में 2, ठीक है। अब मैंने कोई भी नंबर को क्या बोला है कि 11 से मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहले लास्ट का नंबर को जैसे कैसे लिख दो, 3 में 9 को जोड़ो कितना होता है 12, 12 की 2 कैरी 1 और ये 3 में 1 जोड़ दो तो 4, 429 अपॉन 2, तो तुम्हारा ये निकल गया क्या एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। एरिया ऑफ टॉय इतना ही रख दो, कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको ले लोगे तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसा कैलकुलेशन होता है, कितना भर भर के कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। समझ रहे, अरे कितना भी आए ये समझ गए। 4 आएगा 4 4 5 ठीक है ओके ठीक। अब ये छोड़ो, तो सोच लो कि ये कैलकुलेशन कितना भारी है। तो मैंने एक एक छोटी छोटी पॉइंट को तुम लोगों को समझाया, इसलिए ये लेंथी हो गया, ठीक है। अब हम लोग जब अपने कैलकुलेशन जब सीख जाएंगे, कैलकुलेशन बचपन से सीखते आ रहे हैं ना, अब थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम कम टेकिंग होगा, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन को बहुत डीपली समझा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेंगे, अब उसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड को ठीक कर लो तुम लोग के बताने के चक्कर में। देखो यहाँ 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 ये हो गया और यहाँ पर आएगा 5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ओके। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। एक नया क्वेश्चन है, कैप्सूल पे बेस्ड है। जैसे कि तुम लोग, तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम कैप्सूल लेते हो ना, छोटा छोटा सा कैप्सूल, ठीक है। अब वो छोटा छोटा कैप्सूल को सेंटीमीटर में खा के देखना, बोलो इधर कहीं अटक जाएगा, फिर उसको कैसे करोगे, पानी डाल डाल के अंदर निकालोगे, ठीक है। तो कैप्सूल इसलिए बोलते हैं ना कि कई बड़ा बड़ा सा कैप्सूल अगर ले रहे हो तो उसको थोड़ा सा तोड़ ताड़ के खाया करो। अब कैप्सूल को तो तोड़ नहीं सकते, लिक्विड रहा तो कैसा करोगे, ठीक है। छोटी छोटी बॉल्स रहती हैं कई तो उसके अंदर, ठीक है। अजी मैंने गैस हो गई है, कहते लो एक कैप्सूल खा लो, ठीक है। तो क्या होता है, कई लोग गैस के लिए कैप्सूल लेते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी कोई भी चीजों के लिए कैप्सूल लेते हैं। तो तुमने देखा होगा कि कैप्सूल क्या होता है, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स में वो कैप्सूल को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। अब वो कैप्सूल का भी एरिया निकालो बोलने लगा, ठीक है। मतलब अभी तक ये इंजीनियरिंग साइड में था, अब वो मेडिकल साइड भी घुसने लगा क्वेश्चन, ठीक है ओके, है ना। अपन लोग पढ़ाई करते हैं नीट की तो बायो के साइड, बायो से नीट की तरफ जाते हैं। अब मैथ्स में पढ़ के भी घुस गए कहाँ, मेडिकल में। अब मेडिकल का एरिया निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने कैप्सूल उठा लिया, ठीक है। कोई गया होगा, ये अब क्वेश्चन बनाने वाला भी कोई मैथमेटिशियन होगा, ठीक है। अब खुरापाती कहाँ जमा उसके दिमाग में, उसने सोचा कि थोड़ा हम मेडिकल साइड भी देखते हैं। तो उसने क्या किया, एक कैप्सूल उठाया, अब वो कैप्सूल पे क्वेश्चन बना दिया। बोलता है कि ये कैप्सूल को देखो, ठीक है, यहाँ है नहीं देख लो, पर कि कैप्सूल का पूरा एरिया क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अब थोड़ा थोड़ा अच्छे पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने सोचे कि अभी कैप्सूल में एरिया निकाले तो निकाले कैसे, क्योंकि ऐसा कोई तो फिगर होता ही नहीं है। होता है क्या ऐसा फिगर, नहीं होता। फिर उन्होंने कुछ जुगाड़ निकाला कि इसको काट काट के अपन लोग इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको जोड़ देंगे, ठीक है। यही काम तो होता है मेडिकल साइड में। तो वैसे ही हमने भी किया कि हमने उसको काटा और उसमें से हमने अपने काम का फिगर को उस पे लाया और उस फिगर को क्या किया, जोड़ दिया। तब हमारा क्या बन गया कि हाँ अब हम कैप्सूल को निकाल सकते हैं। अब कैप्सूल देखो वाले यहाँ कहीं सेंटीमीटर में दी है, मीटर में दी है, नहीं दी है। अगर 1 मीटर की कैप्सूल हो तो फिर कैसा करोगे, जैक लगाओगे मुंह में और उसके बाद अंदर, ठीक है। ऐसा तो होना नहीं है। इसीलिए ये कौन सी यूनिट है, अब देखो इधर, ये यूनिट क्या है 5 mm, mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर किलोमीटर से बड़ी होती है कि नहीं फराज, तो छोटी होती है, किलोमीटर और मीटर के बीच में आती है, मीटर से भी छोटी होती है, मतलब सेंटीमीटर और मीटर के बीच में आती होगी फिर तो और छोटी होती है। अच्छा तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है बताओ, क्वेश्चन ऑफ द डे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। हाँ विवेक बता, कितना मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर में,
किस किस को पता है? चलो ये देखो, एक हमारे महानुभाव क्या बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। वाह। हाँ माही, नहीं पता, 10 मिलीमीटर होता है ना। ठीक है, कौन है 1600 वाला? चलो ठीक है, अब हो गया, जॉक्स पार्ट खत्म। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है कल बताना मेरे को, ठीक है? ठीक है, ये बोल रहा है कि 10 मिलीमीटर होता है, ठीक। अभी छोड़ो, अब हम आते हैं कैप्सूल की दुनिया में, ठीक है? अब थोड़ी सी देखो, मैं कैप्सूल अगर तुम्हारे को सेम टू सेम यहाँ पर बना दूं कि हाँ ये कैप्सूल है 10 mm की, तो तुम्हारे को दिखना ही नहीं है, ठीक है? इसलिए हम लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन में बनाते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, ये है हमारी कैप्सूल, ठीक है? ओके, हाँ क्या हो गया? कहाँ लिखा हूं मैंने मीटर? वो बाद में बात करेंगे, सुनो अभी ध्यान से सुनो। अब इधर देखो, ठीक है? ये कैप्सूल है मान लो, ठीक है? कैप्सूल मान लिया अपन ने इसको, ठीक है? ओके, अब मान के ही चल सकते हैं मैथ्स में, ठीक है? ठीक है, मान के चलने में ही भलाई है, स्पेशली मैथ्स वाले को, ठीक है? अभी मजाक छोड़ो, आप क्वेश्चन पे ध्यान हो। क्वेश्चन अब एक एक वर्ड करके पढ़ते हैं, सुनो। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। इसे समझ आ गया हम लोगों को? ये बोलना चाह रहा है कि इसमें 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है? एक हेमिस्फीयर इधर से काटोगे तो, और एक हेमिस्फीयर इधर से काटोगे तो। देखो 1 मिनट के लिए अगर मैं समझाऊं मैं, तो ये क्या था? तुम्हारा कैप्सूल था, ठीक है? ओके, ये कैप्सूल है, यहां से मैंने काटा, यहां से मैंने काटा, तो यहां से मुझे एक हेमिस्फीयर इधर मिल गया, एक हेमिस्फीयर इधर मिल गया, और बीच का सिलेंडर अलग हो गया अलग, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मजाक नहीं, इधर सुनो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये कैसे मुंह बन गया किसी का, अगर इसमें हम ऐसा गोला बना दे तो ये तो मुंह बन गया, ठीक है? फिर तो कार्टून बन गया, ठीक है? कार्टून पे ध्यान नहीं देना अपने को, ठीक है? अपने को ध्यान देना है क्वेश्चन पे, ठीक है? ओके, हमारा तो दिमाग ही खुरापाती है, ऐसी चीज ढूंढता रहता है, ठीक है? तो अब इसमें थोड़ा सा दांत लगा दो, ये बन गए, ठीक है? तो हमको ये नहीं करना है बेटा, ठीक है? अब सुनो, 3 दांत तो, बाकी के दांत तो बूढ़ा हो गया ना। अब सुनो, ध्यान से सुनना। अब देखो बेटा, जैसे ही मैंने कैप्सूल को कट किया, ठीक है? तो कट करने पर 2 हेमिस्फीयर मिले और एक क्या मिला हमारे को? स्फीयर, सिलेंडर। अब यहां पर कहीं कहीं से भी तुम लोग क्या नहीं लगा सकते? टोटल सरफेस एरिया नहीं लगा सकते। अब टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लगा सकते? तुम्हारा ये दिमाग में आना चाहिए, कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में टोटल सरफेस एरिया तुम कैसे लगा लोगे? जब सोचो कि अगर इस सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया लगा दिया, तो ये जो आइट साइड वाले एरिया है वो तो जुड़ रहे हैं ना उसमें, कैसे लगा लोगे टोटल सरफेस एरिया? मतलब एक ना एक साइड कहीं दब जा रहा है किसी की वजह से। तो सुनो, तो हम लोग क्या निकालेंगे? जब इसका एरिया निकालना है तो मैं इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालूंगा, 2 का। 2 हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? जब एक का कर्ड सरफेस एरिया 2πr² होता है, तो 2 का कितना होगा? 4πr²। कितना होगा? 4πr होगा। ये देखो, इसका अगर एरिया 2πr² है, तो ऐसे ही ऐसे कितने हो गए? 2 हो गए, इसलिए 2 × 2, इसलिए क्या हो गया? 4πr²। ये काम खत्म। अब सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr²। क्या होता है? 2πr²। तो बस इसमें 2πr² को जोड़ दो, काम खत्म। यही हमारा क्या है? टारगेट। अब यहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत है वो देखते हैं, ठीक है? समझ आ गया अपने को? ठीक। तो दिमाग में सबसे पहले इमेजिनेशन बनाओगे तभी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, नहीं तो अगर डायरेक्ट भिड़ गया ना कि क्वेश्चन में हाँ रे ये दिया है रे बस कर दिया रे, ऐसा वाला नहीं चलता, ठीक है? इसलिए सबसे पहले समझना है। हाँ, तो अब सुनो, ओके, अब इधर देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्वेश्चन में, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे क्या बोला है? जब ही माउंटेड बोला था, यहाँ पे बोला स्ट्रक। स्ट्रक मतलब चिपका हुआ है, वो उसके एक दूसरे एंड में, एक इस साइड चिपका हुआ है, एक इस साइड चिपका हुआ है। मतलब सपोज मान लो मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ, ये देखो, ये एक हेमिस्फीयर है और ये एक हेमिस्फीयर, मतलब इतना एरिया तो सिलेंडर का है, ठीक है? अब सुनो, हाँ क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। इसका मतलब है यहां से लेकर पूरा यहां तक क्या है? 14 मिलीमीटर। समझ आ गया? ठीक। अब सुनो क्या बोला है? एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm।
अब क्वेश्चन वाला हमको और साथ हमारे साथ खेल रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, डायरेक्ट रेडियस नहीं बताया, अब उसने क्या बोला, डायामीटर। तो डायामीटर हमारे को बोल दिया, इसका मतलब उसने ये बोला है कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है बेटा, 5 mm है। तो अगर डायमीटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डबल होता है रेडियस का। हमारे पास अभी क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना है 5, और हम लोग ने इसको 2 को यहाँ भेज दिया, मतलब हमारा रेडियस कितना होगा 5/2। समझ आया, डायमीटर का हमेशा आधा होता है, तो 5 का आधा 2.5 मतलब 2.5, पर 2.5 में डेसिमल में नहीं चलाना है हमको, इसीलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 5/2। ठीक है, इतना भी समझ आ गया, रेडियस समझ आ गया हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ कहा जा रहा है, ठीक है, अब उसके बाद ठीक, अब क्या हो गया कि यहाँ पर बोला है कि 5 मीटर फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ओके, तो हम लोग एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है, पहले लिखते हैं उसके बाद उधर का पार्ट में जाएंगे। सबसे पहले बेटा हम लोगों को बोला है कि मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हेमिस्फीयर स्टक, ठीक है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज, तो ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी है बेटा, ये है 14 मिलीमीटर, ठीक है, 14 mm की है। ओके, ठीक है, अब क्या बोला है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल। अब सुनो, डायमीटर ऑफ कैप्सूल, अब सुनो एक चीज और मेरे दिमाग में आया, याद रखना कि एक बात याद रखो बेटा, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ते हैं ना, तो हमेशा अगर रेडियस की बात करो, डायमीटर की बात करो, तो क्या होता है, वो दूसरा फिगर और पहला फिगर जो भी होंगे उन सबका सेम ही होगा, डायमीटर और रेडियस। क्यों होगा, क्योंकि भैया वो ऐसा है, जैसे सपोज मान लो कि घर में अपन लोगों को पाइप लगाना है, ठीक है, तो पाइप ऐसा लगाते हैं कि बाहर पर क्या, वो बाहर से पूरा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन लगा देते हैं उससे। तो ऐसा नहीं कि वो घर में एक पाइप होता है कि घुसेड़ दिए उसके अंदर, फिर लगाए और तार बांध दिया और पानी चला, वो वाला नहीं, उन्हें तो एक के ऊपर एक हो जाएगा। एक ऐसा पाइप की जिसको हम वेल्डिंग करते हो ना तुम लोग, तो वेल्डिंग करवाते हैं तो वो कैसे एकदम चिपक जाते हैं, तो देखो उसका जितना एरिया, उसका जितना एरिया है, वो सब क्या होता है, बराबर हो जाते हैं। इसी की वजह से यहां पर बेटा जितना सिलेंडर का रेडियस है उतना ही किसका रेडियस है, हेमिस्फीयर का रेडियस है। समझ गए, मतलब सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो अगर अभी मैं बोलूं कि डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है, तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है, 5 mm, ठीक है, इसीलिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, अब दो फिगर है ना हमारे पास, सिलेंडर एक एंड हेमिस्फीयर, ये दोनों सेम, हेमिस्फीयर इज सेम, सो इज सेम, इसीलिए इसकी रेडियस कितनी होगी, 5/2 का आधा, ठीक है, मतलब 5/2 mm, ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2। ओके, इतना काम हो गया, ठीक है। अब सुनो, सब तैयारी हो गई, अब अपन लोग चलते हैं यहाँ पे, ये इसका भी 5/2 हो गया, और इधर भी क्या हो गया, 5/2 mm, ये भी mm हो गया, ये भी mm हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, तो सुनो ना, अब बताते हैं। अब मैंने पढ़ाया हूं तब क्या बोला था कि हमेशा हेमिस्फीयर का जितनी हाइट होगी उतना ही रेडियस होगा, होगा, बताया था ना। तो सुनो, अब एक बात बताओ बेटा, सपोज मान लो कि यहां से लेकर इधर तक क्या है, रेडियस है, तो ये, इसको यहां नहीं लिखते हैं, तो घबरा जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पर रेडियस है, सुनो इधर, तो देखो ये 5 mm पूरा था, तो इसका अगर मैं आधा की बात करूं तो इतना में क्या होगा, 5/2, ठीक है, इसका भी क्या होगा, 5/2, 5/2 को क्या बोलते हैं, 2.5 बोलते हैं, 2.5, ठीक है। बहुत क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, इसलिए मैं एक एक वर्ड समझा रहा हूं। तो सुनो, एक बात बताओ बेटा कि ये इधर मैं थोड़ा सा ये कटा हुआ हेमिस्फीयर को लेता हूं, ठीक है, तो अगर इसका यहां से लेकर यहां तक का रेडियस कितना है, 2.5 mm है, तो यहां से लेकर यहां तक भी रेडियस कितना होगा बेटा, मतलब की हाइट कितनी होगी, 2.5, ठीक है, 2.5 होगी ना। तो सोचो कि अगर ये 2.5 है तो यहां पर भी 2.5 निकाल दो और यहां पर भी 2.5 निकाल दो, ठीक है, तो बचा हुआ 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है, 5। मतलब ये समझ लो कि दो हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मैं तो यहां लिख देता हूं, चलो, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितनी होगी बेटा, 2.5, मतलब 5/2, 5/2 ही है ना, 5/2 mm या फिर 2.5, दोनों लिख देता हूं मैं, ठीक है।
अगर एक हेमिस्फीयर की हाइट 2.5 mm है तो दो हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी? तो हाइट ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, ठीक, कितनी होगी बेटा? 2.5 प्लस 2.5, ठीक है, इसका मतलब कितना होगा? 5 mm। इसका मतलब है बेटा कि ये पूरी टोटल हाइट में से अकेली ये जो यहां पर से लेके देखो, यहां पर भी 2.5 था और यहां पर भी 2.5। इसका मतलब अगर हम 5 mm को घटा दे तो जितनी हाइट बचेगी वो किसकी होगी? सिलेंडर की। तो अगर मैं बोलूं कि हाइट ऑफ, या हाइट या लेंथ बोलते हैं, सॉरी यार, हाँ लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है, लेंथ ही तुम्हारी क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे हाइट लिखो, लेंथ लिखो, फॉर्मूला में तो लेंथ थोड़ी ना यूज करोगे, तो डायमीटर और वो क्या कहते हैं जो रेडियस है वो तो बराबर होती है ना। यहाँ पर एक बात बताओ, कहीं पर भी सिलेंडर के फॉर्मूले में पढ़े हो तुमने कि एल का यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, इसलिए वही हाइट ही, लेंथ और हाइट वही वाली बराबर, ठीक है। तो देखो लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एक बार अच्छे से समझाऊंगा पर अभी थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, बस ओके, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर, तो बेटा 14 mm तो पूरा था, 14 में से 5 mm किसकी हाइट है? सिर्फ ये दो हेमिस्फीयर की, तो 5 माइनस कर दो तो कितने mm बचेगा? 9 mm। देखो तुम खुद सोचो कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में एक एक चीज निकालना पड़ता है, कितना टाइम टेकिंग हो रहा है, ठीक है। अब सॉल्यूशन, लास्ट का सॉल्यूशन कुछ नहीं है, फटाक से वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, पर ये तैयारी करना सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। तो समझ गए? अब सुनो फिर से देखो, मैंने क्या बोला, एक कैप्सूल था जिसमें दो हेमिस्फीयर थे, तो दो हेमिस्फीयर में से पूरे टोटल हाइट हेमिस्फीयर को मिला के 14 mm थी, 14 mm थी। उसमें से मैंने क्या किया कि हमको पता है कि इसका डायमीटर कितना है? 5 mm, तो मैंने उसका आधा किया तो कितना होगा? 2.5 mm, और वही क्या हो गई? रेडियस। तो रेडियस इतनी 25 mm होगी तो ये भी 25 mm होगी, तो जब ये 2.5 mm है और ये 2.5 mm है तो दोनों मिला के कितने mm हो गए? 5 mm। मतलब 14 में से 5 घटा दोगे, 14 में से 5 mm घटा दोगे तो कितने mm बचेंगे? 9 mm। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 9 mm। ओके, अब हमारा कुछ काम नहीं, जो मैंने पहले समझाया था कि हमको एरिया ऑफ क्या निकालना है? एरिया, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है, एरिया ऑफ कैप्सूल। तो एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या जोड़ना पड़ेगा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल में क्या जोड़ोगे बेटा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। आज का ये वीडियो में अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है, इसको एक बार घर में जाकर डबल देखना, पक्का समझ आ जाएगा। और ये नहीं छोड़ दोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स भी घटेंगे, 6 या 7 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। तो देखो अब ये दोनों को जोड़ दो बेटा, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, नहीं कैप्सूल नहीं, यहाँ सिलेंडर है, सॉरी, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। तो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? 2πr/h, और इसका टोटल कितना हो जाएगा? एक हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2πr², तो इसका कितना होगा? 4πr², ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 × 2 लिख देता हूँ, नहीं तो आधे तो बेहोश होकर गिर जाएंगे, ठीक है, कहां से आ गया करके, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2πr पूरा कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, पेन चेंज करता हूँ, 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा? h, ठीक है। अब यहाँ का 2πr निकाल लिया हो तो सिर्फ फिर क्या बचेगा? 2r बचेगा, 2r बचेगा ना, कि h भी बचेगा? ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे 2πr, और ये जो h है ना, यहाँ पे गलती से तुम लोग ये मत सोचना कि ये इसकी हाइट है, अब लोग को तो सिलेंडर की हाइट लेना है, ठीक है, ओके। तो ये जो h है यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंडर है, क्योंकि मैंने इससे h कॉमन लिया हो ना, 2πr, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 22/7। अब हाइट या लेंथ जो है किसकी है? ये सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट लेंथ कितनी है बेटा? देखो यहाँ निकाले हैं 9 mm, ठीक है, फोकस होके 9 लिखना है तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारी सबसे पहले तो रेडियस कितनी चल रही है वो लिखो, तो रेडियस कितनी है बेटा? 5/2। अब इधर देखो h कितना हो गया? 9, ठीक है, इधर देखो 9, मजाक नहीं चल रहा है, प्लस 2, और रेडियस कितनी होगी बेटा? 5/2। अब देखो क्या कट रहा है, 2 से ये कट गया कितने टाइम्स में? 11 टाइम्स में, ओके। अब इधर देखो 2 से 2 ये भी कट गया ना, तो अब बचा क्या? देखो
यहां पर बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन का 7, और इधर क्या बचेगा 9 प्लस 5, तो 9 प्लस 5 कितना होता है 14, तो ये हो गया 14। ये देखो 7 टू जा 14। अब इधर देखो पूरे नंबर को जोड़ लो, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 10 इंटू 2 कितना होता है 20, 20 का मल्टीप्लाई 11 से कर लो तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ सॉरी सॉरी mm का है ना, 220 mm की ये क्या थी, ठीक है स्क्वायर। अब सुनो यहाँ पर एक बात याद रखो कि हम लोगों को लास्ट में ये लिखना है कि जो भी स्टेटमेंट बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वही बताना है, ठीक। तो इतना कर लेना, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, सो द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर, और यहीं पे हो जाता है क्वेश्चन खत्म।